गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, सबको तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत खुश हूँ मैं कि आप लोग जो भी मेरे टिप्स और ट्रिक्स है आप फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये एक और बात मैं आप लोगों के साथ कन्फेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अडेनियम की रिपोर्टिंग में लगा हुआ था। पूरा देखिए रिपोर्ट कर दिया मैंने पूरा इधर से इधर, तो इसलिए मैं इन प्लांट्स को टाइम नहीं दे पाया। अब इन प्लांट्स को टाइम अब दूंगा मैं। इस महीने मतलब ये जो मार्च का महीना है, इसके एंड तक मैं सारा रिपोर्टिंग कंप्लीट कर दूंगा। ऑब्वियसली एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। एक दिन में तीन चार करके मैं रिपोर्टिंग करूंगा और उसका वीडियोस बहुत जल्दी लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के प्लांट्स कुछ हरे भरे घने हो जाए। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जहाँ तक मैंने रिपोर्टिंग किया है। आप ये देखिए, मैंने यहाँ कुछ प्लांट्स रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट करने के बाद का रिजल्ट देखिए, ये वाला रिपोर्ट किया, नया ग्रोथ शुरू हो गया। अब मैं फिर से इसको पिंचिंग कर दूंगा तो और अच्छा ग्रोथ देगा। अब यहाँ पे मैंने इसको रिपोर्ट किया तो ये इसकी हालत बहुत ख़राब थी, ग्रोथ देना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए ये वाला प्लांट देखिए, ग्रोथ ही ग्रोथ। तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइज़। आप ये देखिए, ये भी मैंने रिपोर्ट किया था, अब ये ऊपर से हरा भरा होने लग गया है। अभी इसमें कलियां आ रही है, बट मैं कलियां लूंगा नहीं, इसमें हटाऊंगा क्योंकि मुझे तना मोटा करना है। तो जो मेन अपडेट था वो बेसिकली अडेनियम को लेके था। मैंने अडेनियम सारे रिपोर्ट कर दिए, सारे में ग्रोथ आ रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यही वाला प्लांट देख लीजिए, देखिए छोटा छोटा आप लोगों को ग्रोथ दिख रहा है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो इसमें मैंने फेस किया था कि इसमें ना पॉटिंग करने के बाद ग्रोथ लेने में बड़ा टाइम ले रहा था। तो मैंने सोचा यार क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर की तरह मुझे याद आया कि मेरे पास एक नोवा तंजानिया है। यहाँ पे देखिए ये वाला प्लांट, ये है ना नोवा तंजानिया, जिसमें अभी फ्लावरिंग आप लोगों को दिख रहा है। इस वाले में प्लांट में भी ग्रोथ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने ह्यूमिक एसिड दिया था। अब ह्यूमिक एसिड देने के बाद ही इसमें जिस तरीके का ग्रोथ आया वो तो आप देख ही सकते हैं, और कितना बड़ा भी हो गया है ना। तो आप साइज़ अभी देख ही लीजिए, ये देखिए इस तरीके का ये साइज़ हो गया। दोनों आसपास दोनों ही नोवा तंजानिया है, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं आ रहा था। अब ये इससे बड़ा हो गया ये। तो अब ह्यूमिक एसिड हम क्यों देते हैं? ह्यूमिक एसिड करता ये है कि आप जो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर देते हैं ना, जैसे हॉर्न मील, बोन मील, या कोई भी आप स्लो रिलीजिंग जो फर्टिलाइजर्स देते हैं, नीम खली ये वगैरह वगैरह, है ना, तो उससे वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेके पौधा तक स्पीड में पहुंचाता है, और 99% जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधों को मिलता है। देखिए अब एक प्लांट का एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला प्लांट में ना ग्रोथ ही नहीं आ रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी इसमें ग्रोथ है, छोटा छोटा जो है उसमें आइज़ आ गए हैं और नया नया ग्रोथ आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा था पता नहीं, ग्रोथ ही नहीं आ रहा था। रीज़न मुझे नहीं पता, मैंने सब में ह्यूमिक एसिड दिया था पर इसमें नहीं आ रहा था। तो इसमें मैंने ह्यूमिक एसिड का जो परसेंटेज है ना, थोड़ा इसके लिए बढ़ा दिया। मतलब सबको अगर मैंने ह्यूमिक एसिड एक बार दिया है, इसको मैंने 2 बार दे दिया। तो 2 बार देने के कारण देखिए अब ग्रोथ ज़बरदस्त आ गया है ना। और अब ये क्या होगा, थोड़ा सा जब जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पानी मिलने के बाद ही ये इस तरीके के पत्ते देना शुरू कर देगा। अब ये नया ग्रोथ है, यहाँ पे भी देखिए ये भी नया ग्रोथ है। तो नया ग्रोथ तभी मिलता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं प्लांट को, और देना ज़रूरी है। और एक और चीज़, ह्यूमिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक है, प्योरली ऑर्गेनिक, कोई भी उसमें केमिकल नहीं है। अब उसका भी मैं आप लोगों को साइंटिफिक रीज़न बता देता हूँ। अब ये पेड़ देख रहे हैं, ये आम का पेड़, ये आम का पेड़ के नीचे पत्ते गिरे हैं, है ना। अब पत्ते गिरे हैं तो पत्ते सड़ेंगे। अब पत्ते सड़ेंगे तो एक ब्लैक कलर का लेयर बनता है। उसी ब्लैक कलर के लेयर में आप लोगों को 2 चीज़ मिल जाएगा, एक होगा फल्विक एसिड और एक होगा ह्यूमिक एसिड, ह्यूमस और फल्विक। तो ये 2 मिला के प्लांट तक जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ज़मीन से प्लांट तक का जो कनेक्शन है वो यही करता है। और ये आप कहीं भी, आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चले जाए या कहीं भी चले जाइए, ये प्रॉपर एक साइंस है, ये नेचुरल है एकदम। और ये जो ऑर्गेनिक है, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। तो अब पॉट में तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक पॉट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर मिट्टी के पॉट्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें नहीं बनेगा। तो इसको बाहर से हम अप्लाई करते हैं। फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड का एक कॉम्पोजिशन भी मिलता है, 90% ह्यूमिक एसिड और 8% फल्विक एसिड। तो आप वो भी दे सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मैं ह्यूमिक एसिड ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स है, इसीलिए फल्विक एसिड को मैं नहीं देता। तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास कम प्लांट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और देना कैसे, ½ स्पून 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप पॉटिंग मिक्स में दे दीजिए।